Welcome students to my channel Preview Classes. Today we are going to discuss the chapter Quadratic Equation Expressions. Let's begin the chapter. सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला टर्म आता है कांस्टेंट। क्या होता है? अगर हम बोर्ड पर देखें, कांस्टेंट इज ए नंबर वेदर इट इज अ रियल और इमेजिनरी सम टाइम ए लेटर सच एज ए बी सी ई टी सी आर यूज्ड एज ए कांस्टेंट। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो कांस्टेंट वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है और वो बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पॉकेट में 5 रुपये हैं तो वो 5 ही होंगे, वो 10 नहीं हो सकते हैं, तो ये 5 एक कांस्टेंट है। दूसरा टर्म आता है वेरिएबल्स। अगर डिफिनेशन के बारे में देखें तो वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। टिपिकली वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स वाई जेड etc। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो वैसा कोई भी नंबर जिसके बारे में शुरू से पता नहीं होता है उसी को वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पॉकेट में कुछ रुपए हैं, कितने रुपए नहीं पता है, तो उस कुछ रुपए को रिप्रेजेंट हम लोग 1 2 3 से नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वही वेरिएबल्स हुआ। फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके उस वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है। जैसे अगर मेरे पॉकेट को चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कि 10 है कि 15 है, तो इस ढंग से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल साइन के साथ एडजॉइन करते हैं तो जो टर्म्स बनता है वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशन होता है। अगर डिफिनेशन को देखें तो व्हेन कांस्टेंट और वेरिएबल्स एडजॉइन विथ ईच अदर बाय द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दे आर टर्म्ड एज एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स वेरिएबल और 5 कांस्टेंट है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स। अगर बोले तो पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टाइप है, सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन लगा होता है कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का पावर निगेटिव नहीं होता, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। अगर डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन है ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 ले लें तो x का पावर 2 है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, 4x x पावर 1 है जो कि नॉन निगेटिव, और 9 में x पावर 0 है जो कि नॉन निगेटिव है। इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा और पॉलिनोमियल भी होगा। इसका मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे अगर हम बात करें x प्लस 1/x की, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि 1/x को जब सॉल्व करेंगे तो x पावर -1 होगा जो कि नॉन निगेटिव यानी निगेटिव आ जाता है। चलिए हम लोग देखें अगर तो जनरल जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल्स का वो होता है a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2। इसी ढंग से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो an(xn), जहाँ पर a1 a2 a3 a0 ये सब कांस्टेंट और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट आता है कि टर्म्स किसको बोलते हैं और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स पढ़ा है उसमें जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होता है उसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। इन पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज टर्म्स। फॉर एग्जांपल x square minus 4x plus 9 is a polynomial in which 3 terms are there. First term is x square, second term is minus 4x and third term is plus 9। यानी सिंपल है, कोई भी रहेगा तो प्लस माइनस साइन से सेपरेट होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो सेपरेट होता है उसको अलग अलग टर्म्स नहीं मानते। जैसे 4 × x 4x होता है वो एक ही टर्म हुआ, लेकिन 4 + x 2 टर्म्स हुआ क्योंकि 4 और x 2 अलग अलग प्लस टर्म्स है क्योंकि वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड है। चूँकि किसी भी पॉलिनोमियल्स में एक टर्म्स या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकता है, इसीलिए बेस्ड ऑन द टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आल्सो गिवन द स्पेशल नेम। अगर एक ही टर्म्स रहेगा तो उसका नाम मोनोमियल होगा, 2 टर्म्स रहेगा तो बाइनोमियल, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल, 4 रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल, इसी ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बारे में बात होता है कोफिशिएंट्स क्या होता है। अगर कोफिशिएंट्स के बारे में बात करें तो जो भी टर्म्स है वेरिएबल को छोड़ के जो साइन के साथ इंटीग्रल वैल्यू होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे एग्जांपल्स देखें तो एक एग्जांपल से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इसमें 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 9। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो 1 है,
तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। -4x में x के आगे -4 है तो -4 ऐसा कॉफिशिएंट हो जाएगा, और 9 में कोई वेरिएबल नहीं इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म होगा। उसके बाद डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स का पावर होता है जो कि हाईएस्ट हो, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स हो तो सबसे पहले आप टर्म्स फाइंड आउट कर लीजिए कितना टर्म्स है। हर एक टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका पावर फाइंड आउट कीजिए, और जो थ्रू आउट सबसे बड़ा होगा उसी के आधार पर पॉलिनोमियल्स का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री होगा। चलिए हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस और इक्वेशन इज टर्म्ड एज their degree. For example, x plus 2 equals to 4 has a degree 1 as the highest power of the equation is 1. X cube plus 2x square plus 5x plus 9 has a degree 3 as the highest power of the equation is 3. अब डिग्री के आधार पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया जाता है। अगर 1 डिग्री हो तो उसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे, 2 डिग्री हो तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 हो तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसी ढंग से आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होता है। अगर डिफिनेशन को देखें, एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी विच इज सेटिस्फाइड ओनली बाय सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। क्या मतलब है? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशंस हम लोग पढ़े थे, जो पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, अगर वो इक्वालिटी साइन के साथ जुड़ जाए तो वही इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन दिए हुए वेरिएबल के लिए कुछ वैल्यू जो होता है उसी के लिए ट्रू होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल देखें 2x इक्वल्स टू 4 में x बराबर 2 के लिए ही ये ट्रू होगा, तो x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर दूसरा इक्वेशन देखें तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 4 जो है वो बहुत सारे वैल्यू के लिए सही होगा। जैसे x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर -1, y बराबर 6। लेकिन यह इक्वेशन भी सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। अगर कोई भी इक्वेशन सारे पॉसिबल वैल्यू और वेरिएबल के लिए सही होता है तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन द डिग्री इक्वेशंस आर कैटेगराइज्ड इन द डिफरेंट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल्स का पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। 2 पावर तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर डिफिनेशन को देखें तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वेयर a b c आर सर्टेन नंबर्स एंड a नॉट इक्वल्स 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी अमूमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, जहां a b c कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होता है, क्योंकि a जैसे 0 होगा वो x स्क्वायर टर्म को हटा देगा और सिर्फ bx प्लस c बचेगा, जो कि लीनियर इक्वेशन हो जाता है। उसके बारे में बात करते हैं। फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? वो सारा वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को उसका रूट्स बोलते हैं, उसी को उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को उसका जीरोज भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बोर्ड पर देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 आर ऑल्सो कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कैसे है। वैसे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी जनरल इक्वेशन ले ले ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग को रूट्स निकालना। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता है उसी को इसका रूट्स या जीरोज बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसको कोफिशिएंट फ्री करते हैं। उसके लिए हम लोग एक कॉमा ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। चूँकि ए 0 नहीं होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हो जाएगा बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको बोर्ड पर दिख रहा है, हम लोग इसको स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, अब क्या टर्म से मल्टीप्लाई करें तो यही आए, तो हम लोग यहाँ 2 लगा दें, 2 कट जाएगा, तो x इंटू बी बाई ए होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी की जगह b बाई 2a है, तो हमको यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर चाहिए, और ये ऑलरेडी c बाई है। अब ये टर्म तो अपने मन से लाया गया, इसलिए इसको घटा भी लेंगे, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर। इस ढंग से क्या होगा, यहाँ तक जो टर्म है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट बचेगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस सी बाई। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है।
तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इधर बच जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो 4ac बाय 4a², दो तरफ स्क्वायर रूट ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a, यहाँ पर प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट में ही रह जाएगा और ये 2a आ जाएगा। इस वजह से x बराबर माइनस 20/2a और x बराबर अगर 2a कॉमन ले लें तो माइनस b/b² माइनस 4ac। बोर्ड पे भी क्लियर दिया हुआ है इसी चीज़ को। तो इस ढंग से हम लोग x का दो वैल्यू देख रहे हैं। x का वैल्यू एक हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। इस ढंग से हम लोग देखें कि x का दो वैल्यू हुआ और मैंने बताया हुआ था कि अमूमन जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होगा। अगर उसको अल्फ़ा बीटा बोले तो अल्फ़ा बराबर किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान सकते हैं, तो अल्फ़ा में हम लोग स्टोर कर देंगे अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाई इतना, और बीटा में हम लोग स्टोर कर देंगे माइनस। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर इन दोनों रूट्स को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो क्या होता है। अगर बोर्ड पर भी देखें तो अल्फ़ा बीटा को जोड़ेंगे तो आसानी से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2a का। तो ऊपर में जो बच जाएगा वो माइनस b² रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac हो, और स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac कट जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट होगा माइनस 2b/2a यानी माइनस b/a। इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा जो है वो हो जाएगा माइनस b/a यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब है कि अगर दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो बोर्ड पर देखिए अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट करेंगे तो एक अल्फा में माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और दूसरे में माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac है। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², जिसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो होगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और नीचे में 2a इंटू 2a होगा, ऊपर में रूट हट जाएगा तो b² माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4² होगा, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो जो कट के बचेगा वो होगा 4ac और डिवाइडेड बाई 4a और फिर कटेगा तो c/, होगा। इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि c जो है वो कांस्टेंट टर्म एक कॉफिशिएंट ऑफ x² है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ a²। अब है कि अगर दो रूट्स दिया हुआ हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर दो रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। चलिए हम लोग उसको चेक करते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये दोनों रूट्स जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 का है। a कॉमन ले लें तो x² b/ax और c/a इक्वल्स 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x², ये तो 0 होगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा। बोर्ड पे भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, अगर आप आसानी से देखें तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है माइनस b/ इतना x और प्लस c/a ही रहने देना है। यहाँ पर से आपको क्या करना है, ये माइनस b/a का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और c/a का अल्फ़ा इंटू बीटा है। इस ढंग से देखिए इक्वेशन आ गया कि अगर आपको सिर्फ अल्फ़ा बीटा दिया हो और ये पता नहीं हो तो कैसे करेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस यानी सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू बैठा देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू बैठा देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आ जाएगा वही आपका डिजायर्ड इक्वेशन होगा। इस ढंग से ये टॉपिक हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वेयर a नॉट इक्वल्स 0। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, x का दो वैल्यू आया था माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ जो ये टर्म है अंदर वाला रूट छोड़ कर उसी को डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं तो b² माइनस 4 इंटू ac है। चूँकि a b c तीनों रियल नंबर है तो ऐसा हो सकता है कि जब वैल्यू बैठाएं सॉल्व करें तो d का वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग कंडीशन में क्या होगा। तो अगर बोर्ड पर भी देखें तो पहला केस में है कि d लेस देन 0,
अब खुद ही देखिए, अगर x है माइनस बी, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम होगा, मान लीजिए निगेटिव नंबर 5 ही है, तो आप खुद देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ -5 जो है सिंपल वे में नहीं निकलेगा। हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को i में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाकी जो भी चीज़ें सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्व हो करके, ये 5 और i, क्योंकि -1 निकल के i बन जाएगा। इस ढंग से जो भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो चूंकि i आ गया तो ये इमेजनरी नंबर हो गया। यही वजह है कि जो x का वैल्यू वो दोनों इमेजनरी होगा और d लेस देन जीरो हो तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर इमेजनरी। उसके बारे में बात करते हैं कि अगर d इक्वल्स टू जीरो हो तो क्या होगा। अगर बोर्ड पे भी देखें तो अगर d जीरो हो जाए, d जीरो हो जाए मतलब b स्क्वायर -4 से जीरो हो जाए, तो यहाँ जीरो जैसे पुट करेगा तो x का वैल्यू -b प्लस -0/2a होगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू b/2a होगा और ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब वो रैशनल में आए चाहे जो भी आए, तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि अगर d जीरो हो जाए तो रूट्स रियल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन 3 की कि अगर d ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा। d ग्रेटर देन जीरो दो केस होता है। पहले हम लोग थर्ड वर्ग के बारे में बात करते हैं। d अगर जीरो से बड़ा हो तो ये जीरो से बड़ा होगा तो x जो होगा वो हो जाएगा d/2a। अब d पॉजिटिव है तो कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए कि आप पॉजिटिव नंबर में 8 ही ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो रियल नंबर डिवाइड बाय रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर होगा। इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि अगर d जीरो हो तो दो रूट्स होगा वो रियल होगा, और चूंकि एक में प्लस एक में माइनस है तो दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट। यानी d ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब इसी केस में एक और केस आता है कि d जीरो तो है लेकिन वो परफेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये 16 होता तो रूट सॉल्व हो कर करके 4 आ जाता। तो कोई रियल नंबर में 4 जोड़ेंगे तो रियल नंबर, फिर डिवाइड बाय रियल नंबर। यहाँ क्या था पहले 8 में, 8 एक इरेशनल नंबर था तो जो डाटा आएगा वो इरेशनल आएगा, लेकिन अगर d ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो जो रूट्स आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। इसलिए एक और कंडीशन बन गया कि अगर d ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और वो रैशनल नंबर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 2 रूट्स, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अमूमन किसी भी इक्वेशन में जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री है इसलिए इसका सॉल्यूशन भी 2 होगा। चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो 3 रूट्स है, 2 की जगह 3 रूट्स है। तो जो दिया हुआ इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0, बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, अगर आप एक बार देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो चूंकि अल्फ़ा इसका रूट्स है तो a अल्फ़ा b अल्फ़ा प्लस सी इक्वल 0 का, बीटा भी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर गामा भी है तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा। हम लोग 1 2 को घटा लेते हैं। अगर 1 और 2 घटाएंगे तो डायरेक्ट मैं पेयर बना लेता हूँ। ये घटेगा यहाँ पर, देखिए ये साइन बदलेगा तो ये दोनों पेयर बनेगा, ये दोनों पेयर बनेगा। तो यहाँ पर से b कॉमन ले ले और यहाँ से घटेगा तो वो 0 इतना होगा। उसके बाद क्या होगा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, b अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। फिर अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ से देखिए चूंकि 2 डिजिट का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 0 और a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b बराबर 0, अल्फ़ा बराबर बीटा। लेकिन हम लोगों ने क्या माना है कि अल्फ़ा बीटा गामा 3 डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। तो बचा ये, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। सेम अगर हम लोग 2 - 3 करें और इसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा
बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर 0, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। फिर इन 3 और 4 को घटा लेते हैं, तो ये घटेगा जब, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बीटा माइनस गामा प्लस 0 बराबर 0, तो बीटा बीटा कम हो गया, ए बराबर 0 और अल्फ़ा माइनस गामा बराबर 0, ए तो 0 होगा नहीं और यहाँ बच रहा है अल्फ़ा बराबर गामा, जो कि होना नहीं है, जब क्योंकि हम लोगों ने माना है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीन डिस्टिंक्ट रूट है, जबकि ये आ रहा है कि अल्फ़ा बराबर गामा होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे हाइपोथेसिस को। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है कि 3 रूट्स है वो गलत है, इसका 2 ही रूट्स होगा। इस ढंग से ये प्रूव हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं इमेजनरी रूट्स के बारे में। इमेजनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो यानी d लेस देन 0 हो तो जो रूट्स आता है वो इमेजनरी होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी एक रूट्स इमेजनरी होगा तो दूसरा भी इमेजनरी होगा। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि अगर इमेजनरी पार्ट हो और किसी रियल पार्ट से जोड़ दिया है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक इमेजनरी नंबर आ गया, इसलिए इमेजनरी रूट है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल से 0 का। अगर ये इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे फिर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो जो रिजल्ट होगा आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा आई और यहाँ पर बी अल्फ़ा आई बी बीटा प्लस सी बराबर 0। अब सारा रियल पार्ट को एक साथ, तो ये सब साथ में रहेगा, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर ए बीटा स्क्वायर और रियल पार्ट एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, इसको एक साथ रख लेते हैं। यहाँ आई वाला कॉमन ले लें तो a इंटू 2 ए अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और इसमें आई है तो b बीटा इक्वल्स 0। अब चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो दिए वाई बटन पर क्लिक कीजिए और उसे पढ़ के आइए ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर बी अल्फ़ा 0 हो जाएगा और 2a अल्फ़ा बी बीटा भी 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग को चेक करना है कि अगर एक इमेजनरी रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा तो दूसरा इसका कंजुगेट होगा जो अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग दोबारा क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अपने मन से अल्फ़ा आई बीटा को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आई बी अल्फ़ा आई बी बीटा प्लस सी कॉमन ले लेते हैं जल्दी से, और आई ए 2a अल्फ़ा बीटा सी इसमें आ गया। हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ देखिए ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी 0 है, तो ये 0 हो गया आई, और ये देखिए 2a अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये पूरा टर्म 0 है, तो ये 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा बैठाने पर इसका वैल्यू 0 हुआ, और जैसे ही इसका पार्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग लिए थे वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, यानी कि इस वैल्यू के लिए ट्रू हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा माइनस आई बीटा इसका रूट्स है। इस ढंग से हम लोग कंक्लूजन लगाते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इमेजनरी रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। ठीक यही रूल एप्लीकेबल होता है इरेशनल रूट्स में भी। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं बोर्ड पर। इरेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर d 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो रूट्स आता है इरेशनल नंबर। यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक रूट्स इरेशनल तो दूसरा भी इरेशनल होगा, यानी एक रूट्स अगर m प्लस रूट n के फॉर्म का हो तो दूसरा m माइनस रूट n के फॉर्म का हो। चलिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं
कि m प्लस रूट n जो है वो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स 0 का रूट्स है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए बोर्ड पर बगल में साफ राइटिंग में भी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। मैं आपको सिर्फ एक लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे प्रोसीड हो रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझनी हो तो आप बगल में बोर्ड पे दिए हुए कंटेंट है उसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो m स्क्वायर रूट n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, 2m रूट n हो जाएगा। यहाँ पर bm b रूट n प्लस सी इक्वल 0 का। उसके बाद हम लोग रेशनल इरेशनल नंबर को एक साथ करेंगे तो am स्क्वायर an स्क्वायर bm प्लस सी एक साथ हो जाएगा, और इसमें इरेशनल नंबर लगा हुआ है तो 2am और उसके बाद प्लस b रूट n इक्वल्स 0। अब ये रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर 0 है। ऑब्वियस है रेशनल इरेशनल को काट तो नहीं पाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि रेशनल को भी 0 होना पड़ेगा और इरेशनल नंबर को भी 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज am स्क्वायर an स्क्वायर bm प्लस सी इक्वल्स 0 और 2am प्लस b रूट n इक्वल्स 0। अब हम लोग मान लेते हैं कि m माइनस रूट n जो है, हम लोगों ने बोला है कि अभी m प्लस रूट n अगर एक इरेशनल हो तो दूसरा m माइनस रूट n होगा, तो इसका मतलब m माइनस रूट n इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पुट करके देखते हैं। तो रिजल्ट अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी में पुट करें सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर n स्क्वायर 2 रूट m bm b रूट n प्लस सी, सारा रियल नंबर को एक साथ हम लोग ले आते हैं। यहाँ पर प्लस सी भी कर लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2am और प्लस b रूट n हो जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं, ये जो टर्म है am स्क्वायर bm प्लस सी, ये सेम टर्म 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है m माइनस रूट n के लिए ये 0 हो गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इस ढंग से कंक्लूजन निकलता है कि अगर m प्लस रूट n एक इरेशनल रूट है तो दूसरा m माइनस रूट n होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो पढ़ा हुआ थ्योरी है उसको और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, और इक्वेशंस दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होता है। तो हम लोग सिंपली इसी बात पर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले दिए इक्वेशन को हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो कंपेयर करने पर a में स्टोर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, b में स्टोर होगा ये पूरा साइन के साथ यानी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c में स्टोर होगा ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। तो b का a का c का वैल्यू पुटअप किया। यहाँ पर क्या देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा और इस दोनों को लिखने के बाद उतार दिया। उसके बाद अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वही टर्म है जो यहाँ है, तो कट के 0 आ गया। और जैसे ही d बराबर 0 हो गया तो हम लोग समझ गए कि जो रूट्स है वो इक्वल होगा। इस ढंग से यह आसानी से प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ ए वेयर इक्वेशन इज 1/x माइनस a प्लस 1/x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल से 0। चूँकि यहाँ पर रूट्स के बारे में बोला है कि रियल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए तो वो रूट्स रियल होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे, और उसके बाद जब एलसीएम लिए तो वो इक्वल टू 0, तो नीचे वाला 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर पार्ट है वही 0 होगा। दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर पार्ट को 0 कर लिया। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने सारा एक्स स्क्वायर को एक जगह ले लिया, तो 3x स्क्वायर
एक्स को एक जगह कर लिया तो माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स तो माइनस टू ए एक्स और माइनस एक्स तो माइनस टू एक्स और प्लस ए। उसके बाद एक्स को कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर माइनस टू ए प्लस एक्स और प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग यहाँ पर भी करेंगे डी बराबर, तो एक्स का कॉफिशिएंट बी होता था तो यहाँ है माइनस टू इंटू ए प्लस वन तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। ए होता था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 3 है और कांस्टेंट टर्म सी होता था, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ए है तो यहाँ ए करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 है, 4 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ए इसका प्लस 2a प्लस 1 होगा, सॉल्व करेंगे तो ए इसका माइनस 1 प्लस 1 होगा। अब ए को हम लोग माइनस टू इंटू ए इंटू हाफ लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करना तो माइनस 2a भी होना चाहिए। तो माइनस 2ab तो b की जगह हाफ है तो हाफ स्क्वायर कर दिए, प्लस 1 ये अपने मन से लाए तो घटा लिए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और 1 में 1/4 घटेगा तो 3/4 होगा। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, और प्लस पॉजिटिव नंबर इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कुछ भी वैल्यू होगा डी का ए का तो डी जीरो से बड़ा ही होगा, और अगर डी जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, रूट्स रियल होगा। तो इसीलिए 10 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल्स 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फाइंड के। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बोला रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो एक रूट्स को अगर अल्फा मानेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा होगा। तो हम लोग यहाँ पर यही किए हैं कि लेट अल्फा एंड 1/अल्फा विद द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ के है जबकि एक्स इज द कोफिशिएंट 5 है तो k/5, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा और k बराबर 5 आ जाए, इस ढंग से ये बनेगा। चौथे क्वेश्चन को देखें तो चौथा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल्स 0 प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय a इक्वल्स 0। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हो तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय होता है। तो उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ ध्यान देना कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं है, प्लस b इक्वल्स 0 है। तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b बाई, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x का कॉफिशिएंट b है तो यहाँ पर भी b होगा, और x का कॉफिशिएंट a है तो यहाँ पर भी a होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ b है और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है तो b बाई होगा। अब आपको जो प्रूव करना है वो LHS पार्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा है तो स्क्वायर रूट के फॉर्मूला से हम लोग इसको स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बीटा और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा होगा। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो प्रोडक्ट होगा फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे ये बचेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इंटू बीटा, और जो ये है इसको उतार देंगे। रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा अल्फा हो जाएगा, उसी ढंग से बीटा हो जाएगा और यहाँ पर रूट अंदर में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस b बाई ए पुटअप करेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू b बाई ए पुट करेंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइनस b बाई ए को माइनस रहने देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ b बाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b बाई कर देंगे, बाकी चीज़ उतार देंगे तो इससे ये कट जाएगा, और यहाँ जो रिजल्ट होगा वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b बाई, और ये कट के 0 हो जाएगा, और यही प्रूव करना था। इस ढंग से ये आसानी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, इफ 2 + √3i इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स 0 वेयर पी एंड क्यू आर रियल देन फाइंड पी एंड क्यू। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेजनरी रूट्स जो होता है कंजुगेट होता है एक दूसरे का, यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा हो तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा, और उसी थ्योरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी वी नो दैट द इमेजनरी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। इफ वन रूट इज 2 + √3i देन अदर रूट विल बी 2 - √3i।
अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाई यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी थ्योरम को मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद से पुटअप करना है। तो रूट्स कौन कौन है, 2 + √3 या 2 - √3, तो दोनों का सम कर देंगे और वो होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर ध्यान से देखिए तो एक्स का कॉफिशिएंट p है और एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर p/1। उसी ढंग से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 + √3i × 2 - √3i, कांस्टेंट टर्म q है और कॉफिशिएंट ऑफ x का 1 है, तो q/1। फिर उसके बाद √3i और -√3i कट जाएगा, तो यहाँ 2 + 2 4 हो जाएगा और ये -p, और यहाँ a + b × a - b लगाएंगे तो a² - b², तो 4 और √3 का स्क्वायर √3 होता है, और i² का वैल्यू जो है -1 होता है, तो यहाँ पुटअप हो जाए तो 4 + 3 यानी 7 यानी q = 7 हो जाएगा, और यहाँ पर p = -4। इस ढंग से p और q निकल गया। और मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 6th क्वेश्चन को देखें तो 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड 2x² - 3x + 4 = 0 कैनॉट हैव ए कॉमन रूट अनलेस 6a = -4b = 3c। कॉमन रूट वाले क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में भी बता सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी बता सकते हैं। चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वे समझते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा कॉमन रूट्स है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 रूट से ज़्यादा नहीं होगा, तो दोनों का मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब इक्वेशन से क्या दिख रहा है, चूँकि अल्फा बीटा दोनों का सॉल्यूशन और दोनों क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब है कि दोनों का कोफिशिएंट भी मैच करना चाहिए। इसका सीधा सेंस ये है कि a और 2 मैच होना चाहिए, यानी जो रेसिप्रोकल है a/2 b = -3 c/4 ये बराबर होगा। अगर इसको k मान लें तो a = 2k, b = 3k एंड c = 4k होगा। अब अगर इसको एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 6a = 12k, और अगर इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12k हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12k, तो सब 12k है। इसका मतलब 6a = -4b = 3c। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिंपलेस्ट वे है। अगर हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो हम लोगों ने 2 लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 10th स्टैंडर्ड में, और मैट्रिक्स में भी मैंने करके बताया था। आप उस मेथड का इस्तेमाल करके के इक्वेशन निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके फिर हम लोग जो डाटा निकालेंगे तब उसके अनुसार ये प्रूव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिंपल वे में आप इसके कोफिशिएंट का रेशियो को बराबर करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 7वां क्वेश्चन देखें, इफ़ c and d आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - a x - b - k = 0 so that ab are the roots of the equation x - c x - d plus k = 0। इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है और वही आसानी से बन जाए। जैसे पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ c and d आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना इसको सॉल्व करेंगे तो x² - ax - bx + ab होगा, और x को कॉमन लेंगे तो रिजल्ट होगा x² - a + bx + ab, और -k को साथ में रख लिया। अब चूंकि c और d रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b/, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है -a + b और x² का 1 है, तो वैल्यू पुटअप किया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है c/, होता है यानी कांस्टेंट टर्म ab - k है और कोफिशिएंट ऑफ x का 1 है, तो इसका रिजल्ट ab - k आया, और यहाँ सॉल्व करके a + b आया। यहाँ से आप देखिए तो अगर आप k को इधर ले जाएंगे तो cd + k = ab होगा। अब इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, चूँकि इसको प्रूव करना है ab को, तो हम लोग सबसे पहले ये डाटा लेंगे x - c x - d + k। तो वही डाटा हम लोगों ने लिया x - c × x - d + k, उसको सॉल्व किया तो x² सॉल्व करेंगे तो -c + d × x और +cd होगा, और ये k आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो cd का वैल्यू निकला हुआ है a + b वो पुटअप करेंगे, और यहाँ पर से देखिए cd और k जो इधर गया तो cd + k की जगह ab आ गया। ये चीज़ हो गया। अब चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई रूट्स है तो उस वैल्यू के लिए इक्वेशन को सही साबित होना पड़ेगा। तो अगर a रूट्स है इसका तो a पुटअप करने पर दोनों तरफ 0 होना चाहिए। तो LHS पार्ट हम लोगों ने ले लिया x - c x - d + k। इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, ये निकाला है, तो ये लिख दिया।
अगर x बराबर ए पुट होगा तो इसमें भी वैल्यू ए पुट होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी, इसको सॉल्व करें तो जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि x बराबर ए के लिए ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसका राइट पार्ट पहले से जीरो है, इसका मतलब x बराबर ए इसका रूट्स हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग x बराबर बी को पुटअप करेंगे, तो x बराबर बी पुटअप करेंगे तो ये जो LHS पार्ट है उसका ये वाला पार्ट आएगा, उसमें हम लोग b बैठाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स की जगह बी प्लस ए बी सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर से, और ये ए बी कट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बी इज ऑल्सो द रूट्स ऑफ इतना, और इस दोनों इक्वेशन से साबित हो गया कि ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हम 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 8वां क्वेश्चन है सो दैट ए स्क्वायर एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी माइनस बी कोस एक्स स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी। चूँकि इसे आइडेंटिटी साबित करना है तो यह इक्वेशन हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं चूँकि इस इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का सेकंड डिग्री इक्वेशन ही होगा, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम मोर देन 2 सॉल्यूशन दिखा देते तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर ये इक्वेशन नहीं है तो ये आइडेंटिटी होगा। तो हम लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फॉर x बराबर ए के लिए हम लोग करेंगे, तो x बराबर ए पुटअप जब करते हैं तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, a माइनस ए जीरो, यानी ये टर्म जीरो, यहाँ पर एक कट के ए स्क्वायर आता है और RHS में भी ए स्क्वायर आता है। इसका मतलब है x बराबर ए के लिए ये दिया हुआ इक्वेशन ट्रू है, इसका मतलब x बराबर ए इसका सॉल्यूशन है। फिर हम लोग इसी ढंग से x बराबर बी पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर b माइनस बी यहाँ पर होगा, उसके बाद b माइनस बी यहाँ पर होगा, तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये कटने के बाद बी स्क्वायर आएगा और इधर भी बी स्क्वायर होगा, क्योंकि x का वैल्यू b पुट करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। इस ढंग से x बराबर बी भी इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर हम लोग x बराबर सी पुट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा, इसका मतलब x बराबर सी भी सॉल्यूशन है। चूँकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब है दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी, और इस ढंग से इस ट्रिक के द्वारा ये साबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन में है 2x पावर 98 माइनस 5x पावर 8 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0 इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। यानी हम लोग को बताना है कि आइडेंटिटी इक्वेशन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर से वही कि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर किसी भी एक वैल्यू के लिए वो प्रूफ नहीं हुआ तो आइडेंटिटी नहीं है, और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो वो इक्वेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, x बराबर 1 अपने मन से पुट करते हैं तो देखेंगे फॉर x बराबर 1 LHS हो जाएगा 2 1 पावर 98 2 माइनस 5 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब x बराबर 1 के लिए ये दिया इक्वेशन ट्रू नहीं है। चूँकि ये x बराबर 1 के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करें, 10वां क्वेश्चन है फॉर्म द इक्वेशन हुज वन रूट इज़ 1 बाई 2 प्लस रूट 3। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई इरेशनल रूट m प्लस रूट n के फॉर्म का हो तो दूसरा उसका रूट m माइनस रूट n होगा, और इसको प्रूफ भी किया था। ठीक उसी थ्योरी का इस्तेमाल यहाँ पर करना। सबसे पहले हम लोग 1 बाई 2 प्लस रूट 3 को रैशनलाइज करके, यानी इसके अपोजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3। ये एक इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल माइनस इरेशनल होता है। चूँकि 2 माइनस रूट 3 उसका इरेशनल रूट है, इसलिए दूसरा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो वही चीज़ है कि वी नो दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m प्लस रूट n, देन अदर रूट विल बी m माइनस रूट n। इन द सेम वे सिंस वन इरेशनल रूट इक्वल्स 2 माइनस रूट 3, उसको अल्फा मान लेंगे, तो अदर इरेशनल रूट 2 प्लस रूट 3 जो उसको बीटा मान लेंगे। अब हम लोग सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन की है, ये 4 आ गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 रूट्स अल्फा बीटा हो तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ठीक उसी थ्योरी का इस्तेमाल किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब यहाँ से सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू 4 पुटअप कर दिए और अल्फा बीटा वैल्यू 1 पुटअप कर दिया। इस ढंग से रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and do not forget to share with the other students so that you could also get benefited. Thank you very much.